चलिए दोस्तों, आज हम सुनते हैं कहानी मणि का दूसरा भाग। अभी तक आपने सुना था कि बंसी का एक रेस्तरां होता है पहाड़ों पर। वहाँ पर एक राजवीर नाम का लारी का ड्राइवर आता है। वो वहाँ कुछ देर रुकता है और बंसी की बिटिया को देखता है और उसके रूप पर मोहित हो जाता है, ये कहकर कि वो वापस आएगा और पहाड़ों की सैर ज़रूर करेगा। तो चलिए कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं। शाम को घर आकर बंसी ने खुश होकर उसे बताया, अरे मणि बिटिया सुन, वह बड़ी लारी वाला साहब 2 दिन के बाद वापस आएगा। तू उसे खूब अच्छे से पहाड़ों की सैर करवा देना। और देख रे मणि, हम छोटे लोग हैं, जरा जरा सी बात पर यूँ मुंह ना फुलाया कर, समझी? हाँ समझ गई हूँ बाबू, और ये भी समझ गई हूँ कि उसे पहाड़ों की सैर करानी है, कहकर मणि मुट्ठी में जुगनुओं को पकड़ने में तल्लीन हो गई। बापू की बात को नज़रअंदाज कर मन ही मन योजना बनाने लगी। अब की बार उसे ए लड़की कहा तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेगा। उस बड़ी लारी का ड्राइवर राजवीर 2 दिन बाद वापस लौटा। बंसी के रेस्तरां के मालिक वाली चाय पीना तो एक बहाना था। इस बार वह मणि को ढूंढ रहा था। अरे बंसी, तेरी बेटी आज दिखाई नहीं दे रही। हाँ साहब, अभी आप आराम करो, वह शाम को खाना लेकर आती ही होगी। सुबह सुबह सैर पर निकलना है ना, वह अपने खच्चर को खाना पानी खिला रही होगी। राजवीर को आज तक किसी ने भी इतना प्रभावित नहीं किया था। उसके सौंदर्य से ज़्यादा आत्मसम्मान के लिए जिस बेबाकी और भोलेपन से उसने नाराज़गी जताई थी, वह उसके सौंदर्य की पराकाष्ठा थी जो उसके दिलो जहन में बस गई थी। मणि के आने का इंतज़ार वह बेसब्री से कर रहा था। शाम का झुटपुटा शुरू हो चुका था। राजवीर ने रोजाना की तरह थोड़ी सी दारू चढ़ा ली थी। इसके बगैर नींद आना उसे बहुत मुश्किल था। वैसे भी लारी का ड्राइवर और दारू ना पिए ये बड़ी बात है। बेशक राजवीर भी दारू पीता था, मगर पीकर हमेशा होश में ही रहा। छम छम दूर से आती हुई पायल की मधुर ध्वनि ऐसी लग रही थी जैसे प्रकृति सांझ का उत्सव मना रही हो। लंबे चौड़े जिस्म से 2-4 को पटकनी देने वाला राजवीर का दिल धड़क उठा। उसने बांस की खपच्चियों में से देखने की कोशिश की। एक हाथ में रोटी का डब्बा लिए मणि यूं चल रही थी मानो लंगड़ी टांग पर खेल रही हो। उसकी इस शरारत को देखकर राजवीर मुस्कुरा उठा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों की लौ को तपा दिया हो। वह चुपचाप उसका इंतजार करने लगा। तभी उसके कानों में मणि की आवाज़ टकराई, बापू बापू, कहाँ हो? मणि ने घुसते ही बंशी को पुकारा। अभी तो यहीं थे, यहीं होंगे, राजवीर ने उसको एकटक देखते हुए कहा। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह घर चले गए हैं। वह आज यहीं रुकेंगे। जब कोई मेहमान आता है तो वो उसकी देखभाल के लिए यहीं रुकते हैं। इसीलिए तो मैं रोटी लेकर आई हूँ। अच्छा, तो ढूंढ लो अपने बापू को, राजवीर ने उसको छेड़ते हुए कहा। जवाब में मणि मुंह बिचकाकर अपने होठों की कोर को कान तक ले गई। अच्छा सुन, बैठ जा थोड़ी देर, राजवीर ने बड़ी उम्मीद से कहा। नहीं साहब, सुबह जल्दी निकलना है सैर पर, और वह मेरे राजा है ना, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। कौन राजा? अरे साहब, इसे अपने राजा से बहुत लगाव है, बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करती है। वह इसका खच्चर है ना, वही इसका राजा है, बंसी ने पीछे से कहा। बंसी की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए। अच्छा बापू, मैं चलती हूँ।
बाबू को भी रोटी खिला देना, कहकर वह तेजी से वहाँ से भाग गई। राजवीर के लिए सुबह का इंतज़ार बहुत भारी था। बंसी बैठा बैठा उसे अपने गांव और आसपास की जानकारी देता रहा, जब तक राजवीर को उबासी ना आ गई। भोर होते ही मणि अपने खच्चर के साथ आ पहुंची। चलो बाबू, मैं तैयार हूँ, मणि ने चहकते हुए कहा। राजवीर उसे देखता ही रह गया। आज उसने लाल बड़े बड़े फूलों वाला ढीला सा कुर्ता और सफ़ेद सलवार पहनी थी। लंबे बालों की 2 चोटियों को गूंद कर ऊपर मोड़ लिया था। दूधिया मुखड़े पर छोटी छोटी आँखों में छोटा सा काजल और टमाटर की तरह लाल लाल गाल। पहाड़ी क्षेत्रों का प्राकृतिक सौंदर्य तो उसने कई बार देखा है, पर स्त्री सौंदर्य आज उसने पहली बार देखा था। मणि तो जैसे निर्मल, स्वच्छ और पवित्र जल की तरह प्रतीत हो रही थी। एक ऐसी नदी जो उसकी आंखों से उतर तक आत्मा तक बहने लगी थी, जिसका आकर्षण उसके रूप में, उसकी बातों में। सैर के बहाने आज पूरा दिन मणि उसके साथ रहेगी, यही सोच सोच कर वह रोमांचित हो रहा था। न जाने कौन सा चुंबकीय आकर्षण था जो उसे उसकी ओर खींच रहा था। राजवीर ने चाय का गिलास लकड़ी की तिपाई पर रखा, बंसी से बोला कि मैं चलता हूँ बंसी। ठीक है साहब, आराम से जाओ, मणि आपको कोई तकलीफ होने नहीं देगी। ऊबड़ खाबड़ रास्तों और घने जंगलों से गुजरते हुए कई बार राजवीर ने मणि को ध्यान से देखा। वह उसे हर रास्ते, जंगल, पेड़, पक्षियों के बारे में रोचक किस्से सुना रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसकी खूबसूरती को निहार रहा है। बेशक राजवीर उसको देख रहा था, मगर लेश मात्र भी चरित्रहीनता नहीं थी। उसका दिल भी मणि की तरह ही एकदम पवित्र था। दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मैं आपके साथ आऊँगी कहानी का तीसरा भाग लेकर। तब तक अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, राधे राधे।